को आज की पहली तलावत दूसरा तिमोथियस और 2 बाब और उसकी 22 आयत मुकद्दसा पालूस रसूल का शागिर्द था। आमीन जी। आज की तलावत दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में लिखा है, जी जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जी जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहे आमीन। खुदावंद का कलाम जिंदा, मौसर और हर वो 2 धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद और गूदे में से होकर गुजरता है। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जवानी की ख्वाहिश से भाग। ये नौजवानों के लिए ज्यादातर कलाम को खुदा बयान करता है। आपने सुना है कि यूसुफ एक नौजवान शख्स था और याकूब का बेटा था, और गुलामी में उसे मिस्र में जाना पड़ा, और वहां पर वो गुलाम था, और गुलामी की हालत में उस पर तरह तरह के अटैक्स हुए, और वो उन सारी बातों से भागा। हालेलुया। और जब पोतीफर की बीवी ने उसे अपने कब्जा में करने की कोशिश की, और वो वहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो अपनी चादर भी छोड़कर वहां से भागा मतलब के बदी को छोड़कर भागना एक अक्लमंदी, एक दयानतदारी, एक वफादारी, एक फर्माबरदारी कहलाती है इंसान की जिंदगी। और खुदा उससे खुश होता है जो लोग खुदा की नजर में फर्माबरदार, वफादार, ईमानदार रहते हैं। ईमान ऐसे ही नहीं आ जाता कि गुनाह भी करते रहें, बदी भी करते रहें, और हम कहें कि हमारे ईमान से मौत से भी होते रहें, और मुर्दे भी जिंदा होते रहें, और लोग शिफाएं भी पाते रहें, और खुदा हमारी बातों को और दुआओं को ऐसे ही सुनता रहे। कभी भी इंसान धोखे में नहीं रहे। खुदा पाक है और वो पाक दिल चाहता है, और वो पाक ईमान भी चाहता है। हाँ? और फिर खुदा उस बात को हमें सिखाता है कि जवानी की ख्वाहिश से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान, मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। क्या हो? पाक दिल के साथ ईमान से क्या कर? दुआ कर, और दुआ के साथ रास्तबाजी हमारे अंदर होनी चाहिए। मोहब्बत और सुलह का हमें तालिब हर वक्त रहना चाहिए। मोहब्बत कौन सी? मोहब्बत वो मोहब्बत जो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। अगापे मोहब्बत, अगापे लव, जिस लव में, जिस मोहब्बत में कोई किसी के लिए बदी नहीं होती, कोई किसी के लिए लालच नहीं होता, कोई किसी के लिए मुफाद प्रस्ती नहीं होती, बल्कि वो लव जो अपने आप को कुर्बान कर दे किसी के लिए, अपने अंदर से किसी को कुछ दे दे, किसी का कुछ भला कर दे। आज हमने मोहब्बत की कैटेगरी को बड़ा गलत समझा हुआ। ये दुनियावी मोहब्बत नहीं, ये खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। भाई मोहब्बत कुर्बानी मांगती है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ लालच ना भरियां हुई ने, हैं? खुदगर्जी से भरी हुई मोहब्बतें हैं, हैं? एक दूसरे की मुफाद परस्ती से भरी हुई मोहब्बतें हैं। हम वो मोहब्बत में डूब जाना चाहते हैं, गर्क हो जाना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा से मोहब्बत करना नहीं चाहते। खुदा मोहब्बत है, खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, लेकिन वो मोहब्बत को पहले सीखें कि वो कौन सी मोहब्बत है, उसमें कौन सी इज्जत है, किस तरह की पाकीज़गी है, किस तरह का ऑनर है, एक दूसरे के साथ किस तरह की रिस्पेक्ट है। और फिर हम उस मोहब्बत से अपने उस ईमान को कामिल कर सकते हैं। वो ईमान फिर हमें खुदा बख्शता है, ईमान की नेमत है। और जब तक वो नेमत खुदा ना दे, आप अपनी जिंदगी में उस ईमान से कुछ भी हासिल कर नहीं सकते। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, और अमल क्या है? रास्तबाजी, पाकीज़गी, मोहब्बत, सुलह, सलामती हमारी जिंदगियों में रहेगी तो वो ईमान हमारी जिंदगियों में से काम करेगा। हालेलुया। एक और बात को सीखते हैं। हमारे ईमान का बानी और हमारा ईमान जहां से बहता है, जहां से शुरुआत होती है, जहां से हमें ईमान मिलता है, वो है खुदावंद का बेटा यीशु मसीह। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कि यहाँ पर ईमान हमें किन वजूहात से मिलता है और कौन सा ईमान हमें चाहिए कि हम खुदा से हासिल करें। इब्रानियों 12 और उसकी 2 आयत मुकद्दसा। और ईमान के बानी जी और कामिल करने वाले यीशु को यस तकते रहें, हाँ जी, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दैनी तरफ जा बैठा। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमारी निगाहें हमारे ईमान के साथ परवान चढ़नी चाहिए। आमीन। हमारी आंखें किसकी तरफ हो? जब हमारी आंखें भटक जाती हैं ना, तो हमारा ध्यान भी भटक जाता है, और जब हमारा ध्यान भटकता है तो फिर ईमान कितने रह जाता है। ईमान को पूरे फोकस की जरूरत होती है। ईमान वो चीज है जो सी कंटिन्यू एक जगह पर आपकी सोच और ख्यालात को कायम रखे। आप उससे भटके नहीं, आप उससे दाएं बाएं ना फिरे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता आप कहीं पर भटक जाएं। हमारी निगाहें जब ईमान के बानी के पास रहेंगी, उसको तकते रहने में रहेंगी, तो फिर हमारे ईमान में इजाफा ही होगा। और ईमान कैसे बढ़ेगा जी? तकते कैसे रहेंगे? उसकी हजूरी में जाके, दुआ में ठहर के, सारी दुआवां कर देने, तकदा भी है कोई यीशु नूं? कोई निगाहें अपनी उठाता है खुदावंद की तरफ? इसलिए खुदा चाहता है कि मेरे साथ जब कमिटमेंट में कोई है तो फिर मुझ पे फोकस हो उसका साथ, मेरी तरफ पूरी तवज्जो हो, मेरी तरफ ध्यान लगा रहे उसका, और ताकि खुदा उस बात को पूरा कर सके। जब हम ईमान के बानी पर अपनी निगाहें रखते हैं तो ईमान का बानी ईमान को बनाने वाला है। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से,
पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। मतलब ये कि ईमान कहां से आ रहा है? कलाम में से। और कलाम कौन है? वो यीशु मसीह है, वो मुजस्सम कलाम, वो खुदा का बेटा, कलमाए खुदा। वो उसमें से जब कलाम बहना शुरू होता है, वो कलाम हमारी जिंदगियों में ईमान को पैदा करता है। और जब तक हम अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में वो पूरी सोच ख्याल में पूरी एक्टिविटीज नहीं होती खुदा के साथ जुड़ी हुई, तब तक हम खुदा से उस ईमान को हासिल कर। एग्जाम्पल, खुदा ने एक एग्जाम्पल हमें सिखाने के लिए दिया कि इब्राहिम, रोमियो 4 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है कि बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फख्र करने की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। किताबे मुकद्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना। ईमान से इंसान रास्तबाज ठहराया जाता है, लेकिन रास्तबाजी को पूरा करने के लिए उसको अमल की जरूरत पड़ती है। और अमल उन बातों पर होता है जो खुदा के हुक्मों पर और खुदा के कलाम पर और खुदा की बातों पर अमल करने से वो रास्तबाजी का अमल पूरा होता है, जिससे हम उस ईमान से फिर वो सारी बातें अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। इब्राहिम को जब खुदा ने रास्तबाज ईमान के एवज ठहराया, तो फिर उसने उस ईमान के एवज उसको वो वादा किया हुआ बेटा भी अता किया। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से अपनी नस्ल, किसकी नस्ल? अपनी नस्ल पैदा की है? अपनी नस्ल किस तरह से पैदा की कि इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के 12 कबीले, 12 कबीलों में से दाऊद का कबीला, यस्सी का कबीला, यस्सी की तरह से कौपल निकली और उसने अपने इकलौते बेटे को पैदा किया। खुदा बगैर मंसूबे के कोई काम नहीं करता। खुदा का मंसूबा देखे कितना बड़ा है हम तक पहुंचने के लिए। उसको पता था इंसान गुनाह कर चुका है, इंसान मेरी हजूरी से बाहर निकल गया है, लेकिन अब उसके लिए एक दरवाजा मैं बनाऊंगा। वो दरवाजा कौन है? वो दरवाजा यीशु मसीह है। हालेलुया। हम अब ईमान से दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि खुदा ने एक बहुत बड़ा फजल और रहम हमारी जिंदगियों पर किया। पालूस रसूल ने उस बात को रोमियो में बयान कर दिया कि हम वो लोग हैं जो गैर कौमों से आए हैं। हम इस्राएली नहीं हैं, हम इस्राएली, हम खुदा की कौम, हम गैर कौमों में से बुलाए गए लोग हैं। खुदा की कौम एक ही कौम है और वो कौम है कौम बनी इस्राएल। और खुदा ने उसको अपने से दूर होने दिया। खुदा के मंसूबे, खुदा की नेचर को देखें। खुदा चाहता तो वो अपनी कौम को बचा सकता था, वो अपनी कौम के चौगिर्द बार लगा सकता था, लेकिन खुदा ने उस कौम को अपने से दूर होने दिया। और फिर खुदा ने गैर कौमों के लिए उस दरवाजे को खोला ताकि और भी लोग उसमें शामिल हों, और भी लोग और भी कौमें उसमें शामिल हो जाएं यीशु मसीह पर ईमान लाने के एवज। और हमें नजात मिली,
फजल से, खुदा के फजल से हमें नजात मिल गई और हम उस मेरास में शामिल हो गए जो मेरास खुदा ने अपने कौम के लिए इब्राहिम की मेरास रखी थी, और वो मेरास में हमें यीशु मसीह के वसीला से शामिल कर लिया, ताकि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो उसकी मेरास में शामिल हो जाता है। इसीलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि हम मसीह के वसीला से उस मेरास में शामिल हुए। एक एग्जाम्पल देखेंगे जी। यहां पर खुदा एक औरत है और ये सूर और सदा की सरहदों से एक औरत आई है, और यीशु मसीह भी सूर और सदा की सरहदों की तरफ जा रहा था। मत्ती की अंजील 15 बाब और इसकी 22 आयत को देखेंगे और यहाँ पर इस वाक्य को हम पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। ये गैर कौमों में से एक औरत है जो अपनी बेटी की शिफा के लिए यीशु की तलाश में निकली है, और आगे जब वो यीशु की तलाश में निकली है तो यीशु फिर उसे मिल जाते हैं। हालेलुया जी। 15 बाब की 22 आयत। और देखो एक कुनानी औरत यस उन सरहदों से निकली जी जी और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावन इब्ने दाऊद, यस मुझ पर रहम कर। यस एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। यीशु ने उस औरत से कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। वो औरत इस्राएली नहीं थी, वो गैर कौमों में से थी औरत, और सूर और सदा की वो सरहदें पार करती हुई यीशु को तलाश करती हुई आ रही है। और जब यीशु मिले हैं तो यीशु के आगे उसने क्या किया है? इल्तिजा की है। बेटी को एक बदरू क्या करती है? सताती है, और उस बदरू को तू क्या कर? निकाल दे, उसे शिफा बख्श दे। तो खुदावंद उसकी बात सुन रहे हैं जी? नहीं सुन रहे। उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं दिया। फिर यहां पर आगे आके कहता है कि मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उससे के शागिर्दों ने पास आकर उससे अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उन्हें शायद कुछ कदम यीशु के पीछे गई। यीशु चलते जा रहे हैं, शागिर्द भी चलते जा रहे हैं, और वो पीछे चलाती जा रही है, ऐ खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे। और कुछ टाइम उसने खुदावंद के पीछे चलाना शुरू किया, और उस औरत ने वो चलाना अपना बंद नहीं किया। शागिर्दों ने खुदावंद से जब कहा, खुदावंद इस औरत को क्या कर? रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे क्या कर रही है? चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास
नहीं भेजा गया। खुदावंद का जवाब सुन ले कि मैं इस्राएल की भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा नहीं गया। क्यों? खुदावंद कमिटेड है भाई, खुदा के साथ है। खुदा के साथ क्या है? कमिटेड है। खुदा ने यीशु मसीह को किसके पास भेजा था? कौम बनी इस्राएल के पास। के खुदा चाहता था कि कौम बनी इस्राएल यीशु मसीह पर ईमान लाए, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना आका, अपना बड़ा भाई मान ले। बाप नहीं था मानने के लिए भेजा। भाई बाप खुदा है। खुदा ने अभी तक बेटे को हक नहीं बख्शा कि उसको बाप पेश किया जाए, क्योंकि बाइबल उसको बाप पेश नहीं करती। बाइबल उसको खुदावंद पेश करती है। बाइबल उसको एक नबी पेश करती है। बाइबल उसको एक बेटा पेश करती है। बाइबल उसको एक दोस्त पेश करती है। बाइबल उसको एक शोहर पेश करती है। वो बादशाह है, वो बड़ा भाई है, लेकिन बाइबल उसे बाप पेश। भाई यहां पर आके तो तसलीस हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, हम ऐसे ही अपने मर्जी के अल्फाज, अपनी पसंद के अल्फाज हैं, जीसस डैडी, जीसस डैडी, जीसस, तो कख फर्क पैना नहीं। उनका ईमान उनके साथ गलत ही रहेगा, क्योंकि उनके अल्फाज गलत हैं। जिनके अल्फाज गलत होते हैं उनके साथ कभी भी वो ईमान ठीक नहीं होता। और यहां पर खुदा सिखा रहा है। खुदा क्या सिखा रहा है? हमें बहुत सी बातें यहां पर सीखने के लिए मिलेंगी। खुदावंद ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, मगर उसने आकर उसे सजदा किया। ये गैर कौम वाली औरत है, पिछा नहीं छड्डन दी यीशु दा, उन्हें शिफा लेके ही जानी है। हमारे सामने कोई एक दफा धिक्कार देना, दूसरी दफा तो तीसरी वाली असी आकर जाने ले, ये बड़ा चंगा है, सानू पता है इहदा। जिस बात के लिए खुदा यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि वो, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। भाई मदद लेने वाले के लिए इल्तिजाई अल्फाज होने चाहिए। उसको झुकना पड़ेगा, उसको मिन्नत करनी पड़ेगी, उसको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 100 दफा भी झुकना पड़े तो उसको झुक के ही उससे वो चीज हासिल करना पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा है कि उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा। लो जी, ऐ ते हो गई तोबा तोबा वाली गल। साडे मुआशरे दे मुताबिक अगर ये बात कोई पादरी किसी को कह दे ना, है तो उन्हें कहना, ले ऐ पादरी नवा आया जे, इनू ते असी बड़े चंगे तरीके नाल जानने आ, ये अंदरों भी इंजदा ही सी, पहले भी इंजदा ही सी। हाँ, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना रवा क्यों? वाई? अंडरस्टैंड करें, लड़के किन को कह रहा है? वो कौम बनी इस्राएल को, लोगों को लड़के की हैसियत दे रहा। और कुत्ते किन्हें कह रहा है? गैर कौमों को, एक को नहीं, पूरी दुनिया की गैर कौमों को। लेकिन खुदावंद का यहां पर मकसद है, उसको चेक कर रहा है, देख रहा है इसका ईमान कैसा है, शिफा लैन आई है गैर कौमां चों, पहले इसकी परख तो हो ना, किन्नी को बर्दाश्त दे अंदर है, खुद ही तो नहीं भरी हुई इसके अंदर है। ये अपने उस ईगो, जिन
चीजों के लिए हम अपने अंदर वो खुदी वो ईगो रखते हैं, वो चीजें हमें खुदावंद से कुछ भी हासिल करने नहीं देती। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसकी हजूरी में झुक जाएं। हाँ? और इस औरत ने झुककर क्या किया है? सजदा किया है खुदावंद को और इल्तिजा की है और उसके पीछे चिल्लाती फिर रही है कि मेरी बेटी को शिफा दे। क्योंकि उसको पता था, वो जब सूर और सदा की सरहदों से आई है ना, ठीक है, तो उसको पता था कि मैं खुदावंद के पास जा रही हूँ। उसने सुना था, हाँ, 12 बरस से बीमार औरत ने भी जिस तरह से सुना था कि उसके पास तेरी शिफा है, वो शाफी है, वो शिफा देगा, उस पर भी यही कुछ हुआ था और उसने जाकर तो यीशु का पल्लू छू लिया। यहां पर भी यही है। अगर आप उस बात को चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप मौजज़ा चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो फिर सही वाला खुदावंद की हुजूरी में झुकना सीख जाए। क्योंकि उनके लिए, जिनके लिए रोटी है, वो खुदा के बेटे हैं। वो क्या है जी? और गैर कौम में क्या है? वो कुत्ते की हैसियत में है। उनको रोटी के टुकड़े भी डाल देना रवा नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। हम एवं नहीं उछल के यीशु साडा है, खुदा साडा है और असी उनके तो सब कुछ हासिल कर लांगे। हम इस्राइल से कभी भी आगे निकल, पहली बरकत किसके पास है? दूसरी बरकत जो ईमान लाएंगे उनके पास है, और फिर तीसरी बरकत जो उनसे लोग अभी तक ईमान नहीं लेके आए उनके लिए भी है। उनके लिए भी मौजे होते हैं। वो आपकी दुआ से भी हो सकते हैं, वो खुदा के खादम की दुआ के साथ भी हो सकते हैं, वो आपके ईमान से भी मौजा हासिल कर सकते हैं, वो खुदा के खादिम के ईमान से भी मौजा हासिल करते हैं, क्योंकि वो गैर कौमों के लिए। और यहां पर आखिरी बात गौर करनी है। लिखा है 26 आयत में, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उनके मालिकों की मेज से, ये बात पता क्या उनसी वाली है कि हम अपने हाथ साफ कर लेते हैं, खाना खा के भी, खाने से पहले भी ऐसे। उस वक्त रोटी के टुकड़े होते थे ना जो उनसे बचते थे, वो सालन सूलन जड़ा लगा हुंदा सी उंगलां नूं, हां, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। और वो टुकड़े फिर उठाकर किने कुत्तों को, और जिन बातों के लिए खुदा यहाँ पर हमें सिखा रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर ले। एक बात को खुदा ऐसे ही नहीं वंडी जान दिया बरकत। खुदा अंडरस्टैंड करता है हर बात को कि ये किस ईमान से है, ये कौन है। खुदा को सब हिस्ट्री आपकी और मेरी और बाकियों की भी पता है। जिस चीज के लिए खुदा यहाँ पर सिखा रहा है, और औरत ने ईमान रखा है, और औरत ने क्या कहा है कि मेज से गिरे हुए टुकड़ों को भी तो वो कुत्ते खाते हैं, उन्हें चो ही मैनू दे दे। शिफा एक अमल है, पूरा आपकी जिंदगी में करना चाहता है। यीशु ने उसको जवाब क्या दिया फिर आगे से? इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। है? ये ना यहूदी सी, ना मसीही सी, ना बपतिस्मा लिया सी, ना तौबा की थी। सिर्फ क्या किया? खुदावंद की पूरी फर्मा बरदारी, ताबेदारी,
फिर उसको उसकी बेटी को शिफा मिली। उसने जब इस ईमान से कहा ना कि खुदावंद वो टुकड़े जो मेज से गिरते हैं वो भी तो कुत्ते ही खाते हैं, उन्हें अपने आप को कुत्ता ही बना लिया हैं, चाहे पालतू ही बना लिया हैं। लेकिन उस ईमान को खुदावंद ने उसके अंदर परख लिया कि इन्हों इन्नियां कोड़ियां दसियां गईयां, पर इसने आगे से उनका पलट के जवाब मुझे गलत अल्फाज में, ये है असल मसीहत जो पलट के आगे से जवाब इस मसीहत तक खुदावंद चाहता है कि हम पहुंचे। वो यहां तक हमें लेकर जाना चाहता है। ऐसे नहीं कह दिया कि एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूजा भी उनके अगे। ये पिछले दिनों बड़ी वीडियो एक वायरल हुई, बस में वो कलाम सुना रहा था, एक लड़का नौजवान फोन पे बात सुन रहा था, तो उसने उठ के तो उसके मुंह पे चपेड़ मार दी, तो उसने कहा स्टॉप, अब दूसरी पे भी मार, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो, मैं दूसरा भी करता हूं, मार अब इसको। जिन जिंदगियों में खुदा का कलाम जिंदा है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां उसकी ताबेदारी में देते हैं, उसके लोगों की ताबेदारी में देते हैं, उसके लोग ही उसका मुंह बनते हैं, उसकी आवाज बनते हैं, उसका हाथ शिफा वाला बनते हैं। हम उन्हीं लोगों के खिलाफ पता नहीं की अपने मुंह चो कड्डी जाने आ, ते फिर समान तो भी पता नहीं की साडे लिए आ रहा होंदा, ताकि हम समझ जाएं कि खुदा से ईमान से हमें किस तरह से हासिल करना। बस ईमान के बानी और यीशु मसीह को तकते रहो। जब हमारी निगाहें यीशु पर होंगी, हमारा ईमान यीशु पर होगा, हमारा किरदार उसमें ढलता और बनता जाएगा, तो तब ही हम इस कलाम पर अमल करने वाले ठहरेंगे। गॉड ब्लेस यू।